अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें ताकि तमाम नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। लड़का, जान तुम अब बदल गई हो। लड़की, कैसे? लड़का, अब मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता हूं तो तुम पहले की तरह शर्माती नहीं हो। लड़की, कमीने, पिछली मर्तबा शर्मा के आंखें बंद की तो परस से 300 गायब थे। बाप ने पप्पू की तलाशी ली, जेब से गुटखा, सिगरेट, कतरीना कैफ की तस्वीरें और लड़कियों के नंबर निकले। बाप ने पप्पू को बहुत मारा और पूछा, बताओ ये सब कब से कर रहे हो? पप्पू रोते हुए बोला, अब्बू मैंने तो आपकी जैकेट पहनी हुई है। मियाँ बीवी हाथ पकड़कर शॉपिंग मॉल में जा रहे थे। इन्हें देखकर उनका एक दोस्त बोला, इतने साल बाद भी इतनी मोहब्बत। शोहर, यार कहाँ की मोहब्बत, जैसे ही इसका हाथ छोड़ता हूँ किसी न किसी दुकान में घुस जाती है। सास बहू से, आज से तुम मुझे अपनी अम्मी और अपने ससुर को अब्बू कहना। बहू समझ गई। शाम को इसका शोहर घर आया तो बोली, माँ भैया घर आ गए। बीवी शोहर से, मेरी शादी तो पढ़ाई की वजह से लेट हुई, आपकी शादी क्यों लेट हुई? शोहर, मैं सदका बहुत दिया करता था। बीवी, सदके से शादी का क्या तल्लुक? शोहर, सदका बहुत सी बलाएं टाल देता है, बस इस साल मसरूफियत की वजह से सदका नहीं दिया गया तो हो गई मेरी शादी। बीवी ने शोहर से पूछा, अगर मैं 4-5 दिन के लिए नजर ना आऊं तो फिर आपको कैसा लगेगा? शोहर ने खुशी से कहा, अच्छा लगेगा। फिर पीर को भी बीवी नजर ना आई, मंगल को भी बीवी नजर ना आई, बुध को भी बीवी नजर ना आई, जुमेरात को भी बीवी नजर ना आई। आखिरकार जुमे को जब आंख की सूजन कम हुई तो फिर थोड़ी थोड़ी नजर आने लगी। बीवी, मैं भी घर में एक मुलाजम की तरह काम करती हूँ, मुझे भी हर माह तनख्वाह चाहिए। शोहर, ज़रूर, लेकिन एक शर्त पर। बीवी, वो क्या शर्त है? शोहर, अगर काम पसंद ना आए तो मुलाजम बदल लिया जाएगा। बीवी, अरे अरे मैं तो मजाक कर रही थी। मियाँ, जल्दी से अपनी एक सेल्फी सेंड करो। बीवी, मैं अभी घर के काम कर रही हूँ, बाद में करती हूँ। मियाँ, नहीं जान, अभी सेंड करो जल्दी। बीवी, अभी नहीं। मियाँ प्लीज़ जल्दी करो। बीवी शर्माते हुए, आज मेरी इतनी याद आ रही है। मियाँ, अरे नहीं पगली, बॉस का छोटा बेटा आया हुआ है, बहुत तंग कर रहा है, इसे डराने के लिए चाहिए। एक बुढ़ा आया, साथ एक बुढ़ी भी लाया और होटल में जाकर वेटर को बुलाया। दोनों ने अपना अपना आर्डर मंगवाया। पहले बुढ़े ने खाया और बुढ़ी ने पंखा हिलाया, फिर बुढ़ी ने खाया और बुढ़े ने पंखा हिलाया। ये सब देखकर वेटर शर्माया और बोला, ओ लैला मजनू, तुम दोनों में इतना प्यार है तो खाना साथ क्यों नहीं खाया? इस बुढ़े ने फरमाया, तेरा सवाल तो नेक है पर हमारे पास दांतों का सेट सिर्फ एक है। एक मौलवी बस में सफ़र कर रहा था। अगली सीट पर एक औरत बार बार बच्चे से कह रही थी, बेटा तुम ये हलवा खा लो वरना मैं इस मौलवी अंकल को दे दूंगी। जब औरत ने चौथी मर्तबा यही कहा तो मौलवी बोला, बहन जी जल्दी फैसला कर लो, तुम्हारी वजह से मैं 4 स्टॉप आगे आ चुका हूँ। बबली, अम्मी मैं बबलू से शादी करूँगी। वो मुझे कहता है कि तुम्हारे जैसी हसीन लड़की मैंने इस दुनिया में नहीं देखी। माँ, दफा करो ऐसे इंसान को जो शादी से पहले ही झूठ बोलता है। एक सवाल ने मुझे कंफ्यूज किया हुआ है। सवाल इतना मुश्किल भी नहीं और इतना आसान भी नहीं। सवाल ये है कि साबन दानी में साबन होता है, नमक दानी में नमक होता है, सुरमे दानी में सुरमा होता है, तो फिर मच्छरदानी में इंसान क्यों होता है? मच्छर क्यों नहीं? पप्पू, टीचर क्या आप मुर्गी हो? टीचर, क्या बकवास कर रहे हो, मैं तुम्हें क्या मुर्गी नजर आती हूँ? पप्पू, तो फिर आप हर पेपर पर मुझे अंडा क्यों देती हो? बाबा जी कहते हैं, किचन में खड़ी बीवी से ऊंची आवाज में बात ना करें, क्योंकि किचन में खड़ी बीवी और बॉर्डर पे खड़ा फौजी हथियार से खाली नहीं होते। एक मुलाजिम ऑफिस में बैठा रो रहा था। उसी वक्त अफसर आ गया और मुलाजिम से पूछा, क्यों रो रहे हो? मुलाजिम, सर मुझे मेरी बीवी ने मारा। अफसर, रोया नहीं करते, तुमने कभी मुझे रोते देखा है? लड़का, हम 50 बहन भाई हैं। लड़की, क्या तुम्हारे घर फैमिली प्लानिंग वाले नहीं आते? लड़का, आते हैं, स्कूल समझकर वापस चले जाते हैं। बड़े भाई की शादी इस ट्रक की तरह होती है जिसने पीछे सारी ट्रैफिक रोक के रखी होती है।
ایک چھوٹی سی لڑکی دکاندار کے پاس گئی اور بولی جب میں بڑی ہو جاؤں گی تو کیا آپ مجھ سے شادی کرو گے؟ دکاندار ہنس کر بولا ہاں کر لوں گا۔ لڑکی بولی تو اپنی ہونے والی بیوی کو ایک چاکلیٹ بھی نہیں دے سکتے؟ سردار کو ڈرپ لگی۔ جب ڈرپ ختم ہونے لگی تو سردار نے اپنے بھائی سے کہا جاؤ سسٹر کو بلا کر لاؤ۔ وہ گیا اور 3 دن بعد پشاور سے اپنی بہن کو لے آیا۔ ایک آدمی قبر پر بیٹھا ہوا تھا۔ راہ چلتے ہوئے ایک مسافر نے پوچھا ڈر نہیں لگتا قبر پر بیٹھے ہو؟ آدمی ڈرنے کی کیا بات ہے، اندر گرمی لگ رہی تھی، تھوڑی دیر کے لیے باہر آ گیا۔ مریض میں بہت خوش رہتا ہوں، نیند سکون کی آتی ہے، زندگی میں امن ہی امن ہے، ہر کام میں دل بھی لگتا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہے ڈاکٹر؟ ڈاکٹر میں آپ کی بیماری سمجھ گیا ہوں، آپ کی زندگی میں وٹامن سی کی کمی ہے۔ سردار کی ماں کی طبیعت خراب ہوئی تو وہ اسے ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے کہا اس کے 2 ٹیسٹ ہوں گے۔ سردار زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ اب کیا ہوگا، میری ماں تو ان پڑھ ہے، پہلے پتا ہوتا تو تیاری کروا کر لاتا۔ بیوی پھر وہی منوس کرکٹ، اگر تم ایک شام کرکٹ کھیلنے نہ جاؤ تو میں خوشی سے مر جاؤں گی۔ شوہر خدا کے لیے مجھے ایسا پرکش لالچ نہ دو۔ سردار نے روڈ پر کھڑی کار کے نیچے کتے کو لیٹا دیکھا تو کتے کی دم سے کھینچ کر بولا یار میری بھی گاڑی ٹھیک کر دے، سٹارٹ نہیں ہو رہی۔